सर अंबानी अडानी की तो बहुत सुन ली, अब मिगलानी की सुन लो। मैं गांव में गया साहब, एक बंदा ना पत्थर से ना ईंट तोड़ रहा था। मैंने कहा सर कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लो। मैं जब वापस आया ना तो उसकी खोपड़ी लव लो। ये हमारा शहर है ना साहब। 9.5 साल खट्टर साहब रहे। हाँ सर। 6 महीना ये नायब सैनी रहे। हाँ सर। तो खट्टर अच्छे, सैनी अच्छे। कभी कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते साहब। कभी खट्टर कभी सैनी, कभी कच्चे बदलने से चैन साहब दस्त रुकते हैं, दवाई लेनी पड़ेगी। कर्म बदले नहीं साहब, चेहरे बदल रहे साहब। भाई साहब अभी तो सर आपने गैनोडर्मा पिया नहीं, तभी वो हाल है। जब पी लोगे ना सर हमारी तरह पागल जरूर हो जाएगा। भाई सर तो ये क्या निकाल के घोल के पी लूं इसको सीधा? ये सर इस समय उस तरह काम नहीं करेगा। जैसे मैं किसी को बता रहा था लोहान साहब ये किसी के बुढ़ के मारन ना हो। मैंने कहा इसको नहीं खाना। जैसे एक आया सर इसका कोई साइड इफेक्ट, मैं कहा जी ज्यादा से ज्यादा जान जा सकती है। तो सर जीने का मैं तो एक काम कर सकता हूँ सर, ये सर रीजनरेट करती है बॉडी। अरे यार रखो यार। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए पिलाता हूँ ताकि वो आपके 20 रुपया खरीदने के लिए आ जाए। मैं भी मेरा नहीं, ताकि 20 रुपया वाला आगे खरीदने आ जाए। सर अगर पता लगे तिलक राज ही जा लिया फिर क्या फायदा होगा? मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन पसंद है? बिल्कुल सर, देखो साहब जिसे पप्पू कहा जा रहा था ना वो पप्पू नहीं है साहब। असल में पप्पू वो है जो खुद पप्पू कह रहा था साहब, ठीक है ना साहब। उसकी वजह बताता हूँ। बार 400 बार हमने तुरंत कह दिया था आपकी बार रहन दे यार। ठीक है ना साहब। रहन दे यार, मतलब सब पेड़ों की तरह नहीं जीना चाहता सर। कहता है चला जाता दुनिया से मैं भी कब का, दलाल साहब चला जाता दुनिया से मैं भी कब का। बस ये सोच कर जिंदा हूँ कि दुनिया में शेर बचे कितने साहब। मैंने सोचा पता नहीं क्या सुनाने वाले हैं। लोग अच्छी किताबें और गैनोडर्मा एकदम से समझ नहीं आते साहब। ये गैनोडर्मा गूगल करो क्या? पहले ऐसा नहीं था साहब, इसके बाद ही निगलानी साहब। हाँ सिर्फ मेरे हाथ में डमरू नहीं है लेकिन बजा तो वही रहा हूँ मैं साहब। मजा आ गया भाई। तो नायब सिंह सैनी, मैं तो सर ये कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए किसे राजा बना दो, वो राजा थोड़ी बन जाता है, ठीक है ना साहब। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है साहब। अच्छा मनोहर लाल खट्टर तो जब थे ना सर, जब थे वो किसी की नहीं सुनते, अब पब्लिक उनकी नहीं सुन रही। इसमें तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने तो पी थी, रुके ही नहीं साहब, लंबे यहीं बैठ कर पी के गए थे हुड्डा साहब ने पिया। पिया। और यहाँ जो जींद के स्थानीय विधायक हैं कृष्णा मिड्डा, जो आपका पी के गए हैं ये शरबत। देखो सर अगर पी के गए उनमें भी चेंज आएगा, उनको भी सद्बुद्धि आएगी साहब, ठीक है ना। वो बंदा पेशेंस वाला है। देखो सर मैंने देखा कि इतने सालों से सर वो पेशेंस कर रहा है। उसकी वजह है किसी बोने आदमी को आप ना बड़ी बिल्डिंग में बिठा दो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, थोड़े दिन बाद उतर गया ना मोदी का नशा। क्योंकि काबिलियत नहीं थी साहब। राहुल में काबिलियत है और काबिलियत ही आगे आती है साहब, इसलिए राहुल को सलाम है सर दिल। ये सारा जो शहर है ना सर अब मेरे हक में हो चुका है इसकी वजह से। कमाल आदमी। अब पता चला ये पिला के कछुआ छाप अपने को चुनाव चिन्ह लेके अगली बार चुनाव लड़ने उतर गया। सर्कस का शेर नहीं है, खुद शिकार करता है साहब। मैं रोज यहाँ शिकार करने आता हूँ। ये अपनी असलियत बता दी इन्होंने। ये बता दी मेघलानी साहब ने कि रोज यहाँ शिकार करने आते हैं। एक मिनट, सबसे बड़ी बात, मैं लगभग 4 साल से मैं वीडियो कर रहा हूँ और हजारों लोगों से मिला हूँ, 50 जिले में गया हूँ, सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, यूपी चुनाव, बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब कवर किया। लेकिन इतना मज़ेदार आदमी की इतने ठहाके इस वीडियो में मैंने पहली बार लगाया, क्योंकि शूट के दौरान मुझे तो बहुत आनंद आ गया। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और देखते देखते इस वीडियो को देखते देखते अगर आप कम से कम 10-15 बार नहीं हंसे, अकेले में भी होंगे, तो उसके बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे हंसी नहीं आई, तो आपके घर मैं मिगलानी साहब को लेके आऊँगा।
नमस्कार दोस्तों, चुनावी यात्रा के क्रम में अगर किसी ज़िले में किसी इलाके में जाता हूँ तो वहाँ के पार्क में ज़रूर जाता हूँ पता करने के लिए उस पार्क की खासियत क्या है, कौन लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा माहौल है। तो आज मैं जींद में जब था तो लोगों ने बताया हर्बल पार्क ज़रूर जाना चाहिए। सुबह सुबह मैं उठा, अपनी टीम को कॉल टाइम दिया सुबह 6 बजे और 6:15 बजे सब यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पहुँचे तो इनके बारे में एक शख्स जो मेरे साथ यहाँ फ्रेम में दिख रहे हैं, मुझे लोगों ने बताया कि एक ख़ास तरह का पेय पदार्थ लाते हैं और उसके बाद अपने घर से लाते बना के और यहाँ लोगों को पिलाते हैं। तो अब जब मैं इनसे रिकॉर्ड करने के लिए रुका, इनसे बातचीत करने लगा तो इनका पिलाने का आइटम तो सारा हो गया ख़त्म। अब ये अपना झोला झटका समेट कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने पूछा कि भाई क्या ऐसा पिलाते हैं, यहाँ भीड़ लगी है, सब लोग पी रहे हैं। किसी ने बताया कि अपनी तरफ से लाते हैं मुफ्त में और कई सालों से या कई महीनों से जब से भी ला रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या पिलाते हैं। और हर्बल पार्क इसका नाम इसलिए है क्योंकि बहुत तरह के हर्बल प्लांट है, 8-9-10 एकड़ का ये है। और अब जरा इनसे बात, क्या शुभ नाम है आपका? माई सेल्फ तिलक राज मिगलानी। हिंदी में बोलिएगा तो हम समझ पाएंगे, इतनी अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे हम। हाँ, तिलक राज मिगलानी। हाँ, तिलक राज में। मैं थोड़ा मजाक किया हूँ, तो मजाक में बोल रहा हूँ। हम भी मजाकी हैं, आप भी मजाकी। बिल्कुल सर। तो ये जेब से कछुआ क्या निकाल लिया अचानक? हाँ सर, देखो सर, शकल और अकल में बड़ा फर्क होता है। हाँ। आप जिसे इसे कछुआ समझ रहे हैं सर, ये दुनिया का सबसे पावरफुल फल है। नहीं, कछुआ टाइप का मैंने कहा। इसका नाम सर गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा। गैनोडर्मा मीन्स, गैनो मीन्स चमक और डर्मा मीन्स चमड़ी। जिस बॉडी में जाएगा वो सर अलग ही चमकेगी। और ये वो फल भी है सर, इसका इतिहास है सर 5000 साल पुराना। ये बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है सर। इसे कोई भी खा सकता है सर। नहीं, ऐसे सीधे खा ले। ये इसको इस समय सूखा हुआ फल है सर। हाँ। इसको ना जब ये 100 दिन में फल तैयार होता है ना सर, ये इतना नाजुक होता है 2 हिस्से हो जाएं। लेकिन सर इसको साथ रखने से भी पावर मिलता है। अच्छा। जिस बॉडी में जाएगा ना, आज इस पार्क में जो आप चेंज देख रहे हो ना सर, ये चेंज ऐसे नहीं आया सर, ये लोगों की बॉडी में गई सर, इनकी आत्मा तक जाग गई सर। अच्छा। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, अब ये हम इस पे तो बात करते, देखने में मुझे कछुआ टाइप का लगा। लोगों ने बताया कि सबको कुछ इसी का कुछ बना के पिलाते हैं। बिल्कुल सर। तो पहले ये बताओ, ये सब में सारा आइटम खत्म हो गया? हाँ, इस समय कुदरती, क्योंकि इसका डिमांड बहुत है सर। ये सब खत्म हो गया? पहले ये मना कर रहे थे, पकड़िए पकड़िए जरा देखे, इसमें भी सब खत्म हो गया। ये देखिए सब खत्म। तो बताइए, अब है ही नहीं, सब ग्लास है और ये थर्मस बच गया, सारा आइटम खत्म है। बिल्कुल सर। तो कितना ग्लास ये इसमें पिला है? ये सर नियर अबाउट ना कम से कम 150 के गिलास का करीब होता होगा सर, जो मैं यहाँ ला के पिला देते हैं। बिल्कुल सर। तो कितने दिन से ये सब पिला रहे हैं लोगों? सर यहाँ 1.5-2 साल हो गए सर। रोज बना के घर से लाते हैं और यहाँ पिला देते हैं? बिल्कुल सर। अब बदले में सर कहते हैं कौन मैं पिलाने वाला, कहते हैं गॉड इज ए बिग मोटिवेटर। वो मेरे को मोटिव कर रहा है कि कर कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तेरे जैसा। इसलिए सर मैं सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ। लेकिन सबको एक कछुआ थोड़ी होगा कि वो पिला देगा ना सर। एक बात हो रहा है सर, ये मेरा ही शहर है, ये सारे मेरा ही परिवार है। तस्वीर भी दिखाओ भाई, अगल बगल लोग जुट के देखिए। जैसे आप ये बता रहे हो ना, तो ये लग गया अचानक लोग आ गए कि पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, सब लोग जुट गए। सब जानने वाले हैं आपके? बिल्कुल सर, लेकिन पहले नहीं जानते थे साहब। अच्छा। इसने मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया सबसे। अब बताओ कि ये क्या है जो मैं मजाक में बोल रहा था, कछुआ जैसा है? देखो मैंने गलत बोला, कछुआ जैसा लग रहा है कि नहीं? इसको ऐसे 1 मिनट रुको, ऐसे रख दो तो कछुआ जैसा लग रहा है ये। अब ये है क्या, ये फिर से बताइए, और किस पेड़ में होता है ये, और आप कहाँ से लेके आए हैं? देखो सर, ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो गैनोडर्मा नहीं, लेकिन मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिले। आपको मिले तो मुझे बताइएगा, वहीं जाऊंगा। ये सर, इसको ना आप नेट पे भी सर्च करेंगे, किंग ऑफ अरब, जड़ी बूटियों का राजा। और सर राजा जिसके पास हो उसको सर डरने की जरूरत है। मेरे पास रानी भी है साहब, पूरा फिल्म है। लेकिन सर सारी बातें ना, लेकिन इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। ये एक गाड़ी होती है ना सर, फ्यूल चला जाए बढ़िया और उसकी सर्विस हो जाए तो उसका एवरेज माइलेज बढ़ जाता है। ये बॉडी और गाड़ी में कोई फ़र्क थोड़ी है। बनाने वाले ने जब गाड़ी बनाई थी ना, बॉडी को देख कर ही बनाई थी। जैसे फ्यूल बढ़िया और उसका सर्विस हो जाए तो एवरेज में, ऐसे ही सर ये जिस शरीर में जाएगी ना सर, उसका एवरेज बढ़ जाए। एवरेज सर, बिल्कुल सर। मैं खुद 55 साल, जैसे मान लीजिए बिना इसका कुछ पिए हुए 5 किलोमीटर चलेगा और ये पी लेगा तो 15 किलोमीटर चलेगा। बिल्कुल सर। आज आपने देखा नहीं साहब, जिस हॉट सीट पे ये बैठे थे, यहाँ तो हुड्डा साहब भी आए, बहुत लीडर आए सर, उन्होंने भी इसको पिया। अच्छा ये बताए, इसको पिया मतलब किस फॉर्म में, ये कहाँ, किस पेड़ में आता है, कैसा होता है पेड़? ये ना सर, कहाँ से लाते हो? अंदर बंद कमरे में खेती होती है। इट इज फ्रॉम मलेशिया। अच्छा। ये 2.5 लाख रुपए किलो का चीज तिलक राज फ्री ऑफ कॉस्ट, पता है क्यों पिला रहा है सर? हाँ।
वी फर्स्ट मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक्स अस। हम पहले आदत बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाते हैं। मैंने तो आदत बन गई मेरी, मेरे पास तो ये पारस है साहब, मैं सबको सुवा देना चाहता हूँ। एक मिनट जरा बोलिए। अब वक्ता बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं। मतलब जिस दिन आप धन्यवाद ये सर। बेचने लगेंगे बड़ा सा स्टोर खोल के चंडीगढ़ में, तो पता चला यहाँ से जींद से चंडीगढ़ तक लाइन लग बाकी मैं जाएगी। कोई पहले ये बताओ हाँ। कि ये आप मलेशिया से मंगवाते हैं ये? बिल्कुल तो सर। एक ये जो कछुआ है, ये जो भी है, ये कितने का ये हुआ? ये सर इस समय इसका यूज खाने में नहीं किया जा सकता, तो इसको पीने में? साथ रखने में। इसका फल का कीमत मैं कहता हूँ ये तो बेस कीमती है साहब, इसका कीमत 350 रुपये है। लेकिन सर रखने से ना सोच बदल जाती है सर, ये बढ़ा देती है पीएम में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए ना साहब जी। और मेरा तो खुद का जब मेंटल एटीट्यूड बढ़ा, हाँ एक बात जरूर थी सर, जब यहाँ आया ना लोगों ने सोचा ये मेंटल है, लेकिन मैंने लोगों को मैं वही कहा, बोलने वाला था कि हाँ। कहीं मेंटल एटीट्यूड में से एटीट्यूड हटा, ना सर, मेंटल ले लिया तो फिर मैंने लोगों को एक बात बोली सर कि मैं पागल जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। आई एम सेंटिमेंटल, मैं किसी वजह से पागल हूँ साहब, सेंटिमेंटल किसी में, वजह से पागल हूँ। नॉट ओनली मेंटल बट सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल साहब। अब ये बताइए कि ये जो अब घोल बनाते हैं, जो अब खत्म हो गया, एक्चुअली घोल दिखाता, दरअसल मैं सुबह सुबह जब आया तो देखा सब लोग वो ग्लास में पी रहे हैं। ये ग्लास इन्होंने इधर रखा है, इधर ये अब पी रहे हैं। उसका रंग जो है ऐसा था, लगा सुबह सुबह कुछ चल रहा है क्या यहाँ पे। सारे लोग ऐसे करके पी रहे हैं। अच्छा, एक ही पैक टाइप का लग रहा था, 30-60 ml लगा। नहीं, सुबह सुबह क्या चल रहा है? जड़ी बूटी का पार्क है, कुछ अलग तरह की जड़ी बूटी होगी। तभी इन्होंने लोगों ने बताया कि इनसे ज़रा बात करिए, यही जड़ी बूटी कुछ बना के लाते हैं। अब ये जो कैसे बनाते हो घोल? ये बिल्कुल सर, इसका पाउडरेशन आता है, कई रूप है। पानी के बाद ना दूसरी चीज़ चाय कॉफ़ी पी जाती है सर। चाय में सर कैफीन, और सर चाय में चमड़े तक की मिलावट, और कॉफ़ी में कैफीन जो हड्डियों में से क्या, इसको डी कैफीन करके गैनोडर्मा डाल दी गई। मेरे जैसा गरीब आदमी इसको इसलिए पी रहा है, 2.5 लाख रुपए किलो की चीज़। पहले सर मैं जहर पी रहा था लाठर साहब, आज मैं अमृत पी रहा हूँ। तो ये क्यों दूसरों को क्यों पिला रहे हो? दूसरे बताओ। को- आप पियो, हाँ। ठीक है, मतलब समझना चाह रहा हूँ। कहते हैं कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। ये सारा जो शहर है ना सर, अब मेरे हक में हो चुका है इसकी वजह से। कमाल आदमी। अब पता चला ये पिला पिला के कछुआ छाप अपने को चुनाव चिन्ह लेके अगली बार चुनाव लड़ने उतर गए। ले भाई सर। अगली बार कछुआ छाप चुनाव चिन्ह से इनको वोट सर- दीजिए। सर मेरे को ना ये सर- तो नहीं आगे इरादा है मेरे को कुछ? सर पहले ये बता दो। हाँ, बिल्कुल चुनाव सर। लड़ने का आगे इरादा ना, तो नहीं है सर, कहीं? एक काम अरे जरूर- पहले ये बताओ हाँ या ना में। हाँ एक काम जरूर पहले सर। देखो, आप जवाब नहीं दे रहे हो आप। सर नहीं नहीं, पहले जवाब दो। अगर ये आप पहले जवाब सारे दो। मेरे साथ है ना सर, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा साहब। ये कछुआ छाप के। हाँ, बिल्कुल साहब। इसलिए मैं ना सर दिल्ली पर राज नहीं करना चाहता, मैं दिलों पर राज करना चाहता हूँ साहब। ठीक है ना साहब? देखो, कई बार आदमी बड़े इंटरटेनमेंट वाले, इंटरटेनिंग और बड़े अलग अलग ख्याल के, अलग अलग मिजाज के लोग मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका मिजाज अलग है, और इसमें जो इनकी संवाद अदायगी है वो तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, मैं पहले ऐसा नहीं था साहब। अच्छा। जब से ये पिया ना मेरा यार ये तो आप ऐसे प्रचार कर रहे हो जैसे टीवी में नहीं आता है कौन सा प्रचार करने वाला, वो वेट कम करने वाला, बेल्ट वाला, तो जूसर मिक्सर वाला, कि पहले तो मैं ऐसा था, बिफोर एंड आफ्टर, और फोटो लगा हुआ है कि जब से इस मशीन से जूस पीने लगा तो मैं ऐसा हो गया। आप इसी तरह का प्रचार मैं कर सर रहे हो। पहले ना बोलता नहीं था, अब लोग कहते हैं तो चुप ही नहीं होता। अच्छा सर, मैं बोल पता है क्यों रहा हूँ सर? अगर कोई चीज़ सर सोने की खान का पता लगे तो सर वो मेरे को, तो मैं वो बेवकूफ़ हूँ सर, सबको पता बता देना चाहता हूँ, अकेले नहीं निकालना चाहता। नहीं, हमें बता देना, नंबर देख जाऊंगा। बिल्कुल सर, मेरा नंबर है नहीं नहीं, मैं अपना देख अच्छा, जाऊंगा, सोने की खान जब मिलेगा आपको तो बिल्कुल बताइएगा। सर। मैं तो ये कहूँगा सर, सारे ना समुंदर किनारे बैठे हैं फिर भी प्यासे बैठे हैं लोग, ना यहाँ दिमाग लगाने लग जाते हैं इस पे। मैंने लोगों को कहा दिमाग मत लगाओ। नहीं, मैं तो दिमाग ये लगा रहा हूँ कि हाँ ये सर। जो है आप पिला रहे हो महंगा कहीं से लाके, हाँ। उसके पीछे मकसद क्या, ये समझना इसके चाहता पीछे एक ही मकसद है कि जब सब कुछ लूट ही जाना है लाटर साहब, क्यों ना लुटाने का ही मजा ले लो साहब। ठीक है ना साहब? और लुटाने वाला ही लूट सकता है सर। इन सबको ना मैं लास्ट में लूटूंगा साहब, लेकिन पहले पहले इसकी आदत लगाएंगे या बाद में कुछ है? बिल्कुल सर। उधर से वो जेब से नोट निकाल देते। लेकिन मेरी सर लाटर साहब के नोटों पर नजर नहीं है, लाटर साहब पर नजर है सब। लाटर साहब ही मेरे हो गए तो सर ये सारे ही मेरे हो जाएंगे अरे साहब। बड़े कमाल के आदमी आप। लेकिन ये बताओ, जैसे सर। ये पिलाने में अब तक कितना खर्च किया आपने? अगर मैं खर्च मानता तो सर आता यहाँ नहीं, नहीं, तब ये भी बता। इन्वेस्टमेंट है सर। हाँ। इन्वेस्टमेंट, ये मेरा परिवार है साहब। तो कितना किया इन्वेस्ट? सर मैं ये कहूँगा, मैं कौन करने वाला, लेकिन इतना जरूर है जिंदगी की लास्ट स्टेज तक यहाँ आता रहूँगा
और इसे पिलाता रहूँगा और खुद भी पीता रहूँगा साहब। नहीं, ठीक है ना पहले साहब? ये तो बता दो हाँ, कितना खर्च किया। जैसे इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करता है, बैंक में करता है, एफडी में करता है, म्यूचुअल फंड में करता है, आप इसमें इन्वेस्ट करके इतने लोगों को पिला रहे हो। सर एक मिनट सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक होती है ईगो और एक होता है एटीट्यूड। हाँ। अगर मैं ये बताऊंगा ना सर तो मेरे अंदर ईगो आ जाएगी। मेरा एटीट्यूड बदला इसने जीवन के प्रति साहब। इसको कहाँ रखते हैं आप? इसको मैं अपने यहाँ साथ में रखता हूँ, क्योंकि ना बॉडी में ना सर दिल ना लेफ्ट में होता है, लेकिन उसका डिसीजन राइट होता है साहब। ठीक है ना साहब? तो मैंने जो कहते हैं 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिए हुए फैसले से सर पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरा तो खुद का जीवन बदला। मैंने कहा भाई तिलकराज तू एक काम कर सकता है, गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि सर वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर गेम चेंजर। मेरे को लगता है अच्छा, आप क्या करते हो इसके अलावा, ये जो पिला रहे हो इसके अलावा? मेरा काम है सर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। अरे वो तो राहुल गांधी घूमते हुए कर रहे हैं। मेरा कार्य है सर सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोलना। बड़ा टेढ़ा काम पकड़ा। और ऐसा तो नहीं कि गंजों के गांव में कंघी बेचना? ना सर, मैं अगर कंगे भी बेच रहा, पता क्यों सर? क्योंकि वो बोलते हैं अंधों के शहर में आईना बेचना, गंजों के शहर में कंघी बेचना। ऐसा भी लोग नेता लोग कर लेते हैं ना सर, मैं वो काम कर रहा अब हूँ। बेच के चले जाते ना हैं। सर, मैंने पहले कहा मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ लाठर साहब। मैं ना ये लाठर साहब से बात करे, कोई लाठर साहब ना पार्टनरशिप है क्या? सर भाई जागलान साहब, लेकिन एक बात जरूर है सर सोनी साहब, ये ना सर मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहा, ये सारा ही मेरा परिवार है। अच्छा चलो, अब हम जरा पॉलिटिक्स की बात Yes, करें, sir. क्योंकि आप भटका दे रहे हो सब बिल्कुल, इधर उधर। बहुत आपने मार्केटिंग कर ली कछुआ की। और अब ये बताओ हाँ, सर। कि आपका इरादा क्या आगे? हाँ सर, ये शहर मेरा है तो मैंने लोगों आप को ही का है कि इन सब का है? सबका है, लेकिन मैंने ना एक काम जरूर किया है। मैं ये कहता हूँ कि सर कब तक लुटते रहोगे? जैसे एक गाड़ी है सर, उसके चारों तो टायर बिक चुके हैं, उसका इंजन बिक चुका, उसका हैंडल, फिर भी मैं कह रहा हूँ सर गाड़ी नहीं बिकने दूंगा सर। तो मैं लोगों चारों टायर आपकी गाड़ी की बिके? कहानी सुना रहे हो? ये सर अपने, मैं आपको हरियाणा की पूरे इंडिया का बात दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग ना अभी भी सब कुछ लुट चुका है, फिर भी सर इंतजार कर रहे हैं कोई और आएगा साहब। कोई नहीं आएगा साहब, ये खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, और खुद का डिसीजन सबसे बढ़िया डिसीजन होता है। अच्छा, अभी का बता दो आप थोड़ा अभी कट का शॉर्ट तो में। मैं ना सर रेगुलेशन के चक्कर में हूँ, चेंज के चक्कर में हूँ। कब तक सर हम जिनका पेट भरा उनके आगे रसगुल्ले रखते रहेंगे? ठीक है ना साहब? कुछ ऐसा चेहरा देखो सर जो ना सर कुछ चेंज लाना चाहता क्या हूँ। चेंज लाना चाहते हो? चेंज सर सबसे मेनली बात तो पता है क्या सर हो जाए? ये जो शहर था ना जिसे चंडीगढ़ बनाने का वायदा किया गया था, आज जंगल, आज सर जमा एक प्रकार का ना वो गांव जैसा हाल हो गया सर, सब कुछ हाँ, खत्म तो सा क्या हो गया। चाहते हो? हम चाहते हैं सर कि ना ऐसे ना करें जैसे पहले से लोग कर रहे थे, उसे कोई चुने। मैं चाहता हूँ कुछ सर ऐसे बंदे को चुने। कैंडिडेट बहुत हैं सर, और ख़ास बात हो रहा है सर, वैसे भी चेंज आना चाहिए, और चेंज के लिए चैलेंज तो लेना पड़ता है। इसलिए सबको खुश मत रखो, अपने आप को खुश रखो। अच्छा ठीक है, उधर क्यों एड्रेस कर रहे हो आप? हमसे बात करो ना अभी पहले। आप यहाँ कंस्टिट्यूएंसी समझ रहे हो सबको, आप हमसे बात करो पहले। आप हमसे एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, आप उन सबको लाठर साहब और ये जो भी लोग हैं। अब ये बताओ कि सरकार हरियाणा में इस बार किसका? इतने लोगों को पिला पिला के आपने कुछ तो अंदाजा लगा लिया होगा। देखो सर, सभी जानते हैं कि चेंज अंदर से चल ही रहा है। अब की बार ना बीजेपी गायब हो जाएगी हरियाणा से। अच्छा। ये हाँ बिल्कुल सर। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। और मैं कौन करने वाला, ये सब की चाहत हो चुकी है, लेकिन मैं तो ना जो मेरा रोल हो चुका है कि लीड करने का, ये लोग कह नहीं रहे और मैं दिल से कह रहा हूँ साहब। ठीक अरे है ना भाई, साहब? अच्छा आप करो बीजेपी गायब हो जाएगी। अभी मैं जब आपसे जब रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ कृष्णा मिड्ढा जो यहाँ के एमएलए हैं 2 बार के बैठे थे, उनको भी ये पिला रहे थे। उनको पिला रहा था ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए। भाई साहब, ताकि उनमें भी चेंज आ जाए साहब। अभी मैं जब आया तो यहाँ जो जींद के स्थानीय विधायक है कृष्णा मिड्ढा 2 बार के, वो यहाँ बैठे थे, उनके 20-25 वहाँ समर्थक भी थे, और वो भी कुछ ग्लास में पी रहे थे। तो बाद में जब ये सब वीडियो खत्म किया तब मैं लौटते हुए फिर ये मिल गए, किसी ने कहा इनसे बात कीजिए। उस वीडियो में भी थोड़ा सा ये दिखे होंगे, तो उनको भी पिलाया। वहाँ तो उनके साथ बीजेपी वाले सपोर्टर थे जो बोले बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरियां एकदम बारिश हो रही है, करप्शन जीरो है, सब इतना अच्छा, सब रोज 20 गिलास तो रोज पी रहे हैं आपका सब। लेकिन सर वो आज आए हैं। नहीं, उनके साथ जो 20 लोग थे उन्होंने भी तो पिया सबने। सर आज उन्होंने पिया है। हाँ। आज मैं इतना बड़ा चेंज देख रहा हूँ, अगर डेली पियेंगे कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। नहीं, चेंज कहाँ, आज तो करे बहुत अच्छा चल पहले रहा तो है। उनकी सोच बदली है साहब। अच्छा, सितारे तो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे साहब। ठीक है ना?
आपने एक बात देखी मुझे होगी। लगता है आपका इरादा आगे चुनाव का है, मतलब आप ये तैयार कर रहे हो कछुआ छाप पानी पिला के। उसकी वजह है ना साहब, आई- जितनी ये जितनी कछुआ हाथ हाँ, में सर, रहने दो मेरे, बिल्कुल हाँ। सर, भाई सर देखो सर, एक बात जरूर है, ये मेरा ना वो है, मतलब ये मेरी पावर है। अगर आप अच्छा, मैं निकाल के चला गया तो आप पावरलेस हो गए। ये पकड़ो मैं- भाई, इसको रख लो, ये इनकी मैग्नेट- पावर जब्त करो। सर मैग्नेट पावर है ये मेरे नहीं, लिए। मैं जब्त कर लेता हूँ। सर पता है क्या होता है, कभी भी कोई भी चीज़ ना सर, आप ना देखो, जैसे ना कागज होता है ना, अपनी किस्मत से उड़ता है, और पतंग अपनी काबिलियत से। नहीं, एक मिनट, पतंग काबिलियत से उड़ता है, लेकिन हाँ। पतंग की डोर होती है कहीं। हाँ सर। नीचे जो बंदा बैठा है वो पतंग की दिशा तय करता है, हवा, और बिल्कुल नीचे सर। जिसके उसमें लटाई बोलते हैं बिहार में, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, तो मांझा और धागा जो हाँ, भी है। बिल्कुल, तो मांझा। अब पतंग को यहाँ रख दो, यहाँ पे अको काबिलियत से उड़ जा बेटा, पतंग तो उड़ जाएगा। तो ये धागे का ही पहले तो बताओ, उड़ हाँ, जाओ, बिल्कुल। उड़ेगा ना, नहीं कि उड़ेगा पतंग उड़ाने के लिए कोई आदमी चाहिए, धागा चाहिए, डोर चाहिए, हवा चाहिए, और उड़ाने के लिए पतंगबाज चाहिए। बिल्कुल अगर साहब। पतंगबाज सही नहीं होता है तो अच्छी हवा और अच्छे धागे से भी पतंग नहीं उड़ती। तो काबिलियत तो सर पतंगबाज में भी है हाँ। और पतंग में भी है। तभी मैं कह रहा, किस्मत चाहे धोखा दे देगी, काबिलियत सर धोखा नहीं देगी। मैं तो काबिल बनने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा, अब ये बताओ, तो बदलाव क्यों चाहते हो आप? बिल्कुल सर। देखो सर, मेरा जो जीवन 55 साल का ऐसे नहीं गुजारा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि पिछले 20 सालों में ना सर, इस शहर में जो भी लीडर हैं वो सर वही कार्य कर रहे हैं, बल्कि उनमें वो सर डेवलप हो गए, हम लोग डेवलप नहीं हो सके साहब। उसकी वजह क्या है, हम लोग ना रोटी से ऊपर नहीं उठ रहे साहब। मैंने कहा सर लाइफस्टाइल के बारे में सोचो, क्योंकि सर लाइफस्टाइल के बारे में सोचो, रोज एक गिलास पियो हमसे लेके। बिल्कुल सर। एक काम जरूर होगा साहब, जब आप मैले कपड़े साफ करते हैं ना, मैले कपड़े चाहे साफ होना हो, आपके हाथ जरूर साफ। मैंने इनको समझाते समझाते ना मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं तो मतलब समझेंगे 100-150 आपने बना लिया अपने आदमी यहाँ, ये पिला पिला के। मैंने क्या बना लिया, काम तो ये कर रही है कछुआ। साहब। बिल्कुल। तो अब ये बताओ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल से हरियाणा सरकार अच्छा चल रही है या नहीं चल रही है? बदलाव क्यों चाहते हो आप? घर के बर्तन तक बिक लिए, तभी तो मैं आया हूँ। मैं सोचता हूँ ये भी ना बिक जाए साहब, ठीक है ना साहब, इसीलिए यहाँ आया हूँ सर। लेकिन मेरा मतलब ये है, मेरे बिक के कोई गम नहीं डांडा साहब, किसी और के नहीं बिकने दूंगा साहब, ठीक है ना साहब। ये तो इधर आओ, ये तो एक मिनट इधर आओ, ये तो मोदी जी का डायलॉग है, देश नहीं बिकने दूंगा। तो सर मैं एक बात बताऊँ सर, मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ, कभी भी अपनी वैल्यू ना कम मत लगाओ। मैं लोगों को यही जगाने आया हूँ। अगर मोदी है सर, एक दिन में मोदी थोड़ी बना सर, डे बाय डे सर मोदी बना। ऐसे ही सर तिलक राज भी बन सकता है साहब, आप लोग सब बन सकते हो। लेकिन कहते हैं ना, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सोनी साहब पहले अपने आप से प्यार करो, तभी सबको दुनिया ये प्यार एड्रेस करेगी करे, साहब। बहुत ही है इनमें खास बात, कुछ क्वालिटी है, हैं? भाई सर, हैं? मेरा जैसे कार्य है तो जगाने का। चौकीदार, मैं चौकीदार, वो चौकीदार नहीं जो चोर चौकीदार है, ये चौकीदार दूसरा है साहब, ठीक है ना साहब, ये चौकीदार दूसरा है साहब। इन्होंने पूछा है भाई, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उस पे बोलो ना। आप वो बोल रहे थे गाड़ी। बिल्कुल सर। देखो सर, ये जांगड़ा साहब ने सही कहा, लेकिन ये पता है क्या चाहते हैं, भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी घर में, खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहते। मैं सबको सर भगत सिंह बना देना चाहता हूँ साहब। आप बन लिए? मैं सर उस राह पर हूँ सर, चल कहाँ रहा हूँ बन सर लिए? राह ये पर। कछुआ छाप ना पिला एक के काम भगत सिंह जरूर कर बनोगे रहा हूँ आप? सर, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो। ये लोग ऐसे नहीं फॉलो कर रहे, एग्जाम्पल बनने की कोशिश कर रहा हूँ सर। लेकिन कुछ लोग ना इसका सैंपल मांगने लग जाते हैं। मैंने कहा सैंपल नहीं, एग्जाम्पल बनो साहब। ठीक है ना साहब। तो देखो, गजब है बोलने में, तो बहुत ही बातूं नहीं है। मैं भी वाह, पहले ऐसा नहीं वाह, था साहब। कला में एकदम पटु है बिल्कुल, हैं? भाई सर हायर कर लो अपनी टीम में। हाँ। तो ये बताओ खट्टर साहब 9.5 साल पीछे से क्या बोल रहा है? बुद्धि का चिल्लाई। 9.5 साल खट्टर साहब रहे, हाँ सर। 6 महीना ये नायब सैनी रहे। हाँ सर। तो खट्टर अच्छे, सैनी अच्छे? कभी कच्छे बदलने से 10 नहीं रुकते साहब। उसका कभी खट्टर, कभी सैनी, कभी कच्छे बदलने से 4 साहब 10 रुकते हैं, दवाई लेनी पड़ेगी। कर्म बदले नहीं साहब, चेहरे बदल रहे साहब। भाई साहब, मैंने इनसे सवाल पूछा कि 9.5 साल खट्टर, 6 महीना सैनी, कौन अच्छे? तो इन्होंने क्या जवाब दिया, रिपीट कर दो। भाई कभी कच्छे बदलने से 10 नहीं रुकते, उसका इलाज होता है साहब। चेहरे बदलने से नहीं, कर्म बदलने पड़ेंगे साहब, ठीक है ना साहब। मैं तो यही कहूँगा। तो आप ये बताओ, किसी पार्टी के वर्कर हो? नहीं सर, मैं सर अच्छे
अच्छे उस अच्छे और कच्चे में बड़ा मैं चाहता हूँ सर ये जो हमारा शहर है ना सर, ये ना रेगुलेशन इधर हो जाओ, हाँ। बिल्कुल सर, ये हमारा शहर ना चेंज चाहता है सर। मैं चाहता हूँ एजुकेशन पे काम हो, यहाँ औद्योगिकरण हो, उसके लिए सर फिर उन लोगों को चुनो ना। जब वो लोग उलझा रहे हैं सर, जैसे सर श्री राम का रुक्का लगाने से चेंज थोड़ी आएगा, उसके बताए रास्ते पर चलने से चेंज आएगा। हाँ। वो लोग वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, आपका काम धंधा क्या है बताओ, ये कछुआ छाप वो पिलाने के अलावा? सर ये कार्य आप छोटा लगा रहे हो साहब। भाई साहब। तो मतलब ये रोज इसी का जूस पिला रहे हो आप? ये सर आप जब भी कछुआ निकालते हो जेब में पकड़ते हैं आप हाँ ये? सर। तो आप काम इसके अलावा क्या करते हो, कछुआ छाप पानी पिलाने के अलावा? सर मेरा कार्य ना ये वर्ल्ड वाइड गेम है ये सर, कोई छोटा कार्य नहीं तो है इसके अंदर कोई गेम कर रहे हो आप? ना, गेम नहीं कर रहा सर। मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एक मिनट हाँ। सर 450 करोड़ का प्लांट तो मेरा खुद का कर्नाटका में लगा हुआ है। चैन साहब 8-10 प्लांट मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। ये बताइए, तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये बताइए कहीं अंबानी साहब आपके अंदर नौकरी तो नहीं पहले कर चुके हैं? देखो सर अंबानी अडानी की तो बहुत सुन ली, अब मिगलानी की सुन लो। क्या बात कही बंदे ने। भाई साहब तो मिगलानी की सुनते हैं, चलो हाँ देखो साहब मैंने पहले कहा है कि वो लोग तो अपने उसी डिस्प्ले में लगे हुए हैं। जैसे सर अभी 5,000 करोड़ रुपए का एक शादी सर, उसमें कितना शादी हो सकता है, उसका पैसा कौन भर रहा है? हम ही लोग तो भर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा ही तो जा रहा है साहब। लेकिन एक वो बात अपना देखो, धंधे का पैसा, उनका नहीं सर, पेट्रोलियम है, उनके चक्कर इतने पता है क्या कारोबार सर? है, टेक्सटाइल है। सर ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं के सर लोन माफ हो जाते हैं। अमीर और गरीब का खाई बढ़ता चला जा रहा है, और ये खाई ना 10-12 सालों में ज़्यादा बढ़ी है साहब। ठीक है ना साहब, मैं तो जो देख रहा हूँ साहब, क्योंकि ना नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं साहब। सही बात, ठीक है ना? बड़ी तुकबंदी है आपकी। इसलिए मैं भी पहले ऐसा नहीं था साहब, इसके बाद ही हुआ। कहते हैं सर किसी की मतलब- आंख में आंसू आपकी वजह से और किसी की आंख में आंसू आपके लिए। आंसू तो वही है, लेकिन कोई मुझे रो रहा और कोई मेरे लिए रो रहा हो साहब, फर्क है साहब। और ये सर नजरिए का गेम है, मैंने पहले कहा साहब। जो ये कछुआ छाप पिएगा उसका नजरिया ऐसा हो बिल्कुल जाएगा। बदल जाएगा सर, आपको देख लीजिए साहब कितने लोगों में। तो अभी अच्छा, एक तो- बात बताओ सर, अभी- इतने लोग मेरा बात सुन रहे हैं सर, कोई तो वजह होगी ना। गैनोडर्मा काम कर रही है ना साहब। क्या बोलते हैं इसको? गैनोडर्मा काम कर रही है सर इन सब की। ये इनके शरीर में जा चुके हैं साहब। ये जो मेरे हाथ में कछुआ जैसा दिख रहा है, इसको एक गैनोडर्मा बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा। लाल मशरूम भी बोलते हो एक तो सर। अरे रे रे, लाल मशरूम यही हाँ, है? ये सर यही है सर। अरे रे रे, एक मैंने सुना है 40,000 रुपए किलो बिल्कुल मशरूम सर, आता है। वो सर। कोई पीते हैं नेता, हम इससे नहीं जानते हैं, ये मैं- रूमर ये सब चलता रहता है बिल्कुल सर, सोशल ये मीडिया वही में। है। मेरे को सर 15-16 साल पहले मिली थी, इसी शहर में बताया था कुंडू साहब, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं आया था। लेकिन सर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया था। अरे यार, आप ये लाल मशरूम वही वाला है? ये वही है सर। इस एक देश में कोई खाता है ये? सर ये सारों एक की मिनट भाई आदत साहब, बीच में हाँ। ना, अभी इनसे बात करो, थोड़ा सा खराब हो जाएगा शो मेरा, थोड़ा पीछे रहिए। हाँ, तो एक तो सर आदमी गुस्से में लाल हो रहा और एक गैनोडर्मा खा के लाल हो रहा हो। वो लाली बरकरार रहेगी साहब, और वो लाली थोड़ी देर के लिए गुस्से वाली। नहीं, तो ये बताओ, ये मशरूम कौन खाता है इस देश में इतना महंगा? इसको पता कौन नहीं खा सकता? जो इस दुनिया से जा चुका है। ले भैया यूं पूछो कौन नहीं खाता साहब, आपका सवाल ही इधर वो है। इधर इधर बड़े आदमी आप कलाकार लग रहे हो। ये तो जीन का एमएलए इसको चाहते हैं जी। आप ये बताओ, हो गया समझ में आ गया, कहानी आपकी कुछ समझ में आ रही है क्या? आप ऐसे मजमा जुटा के ये शरबत ला के घर से जो भी है लाल पानी पिला पिला के पहले 20 फिर 25 फिर 200 फिर 250 500 ऐसे आदमी मजमा जुटा रहे हो आप निगलानी साहब? हाँ, सिर्फ मेरे हाथ में डमरू नहीं है, लेकिन बजा तो वही रहा हूँ मैं। मजा आ गया भाई आपसे मिलकर। ये सुबह इस पार्क में आने का आनंद ये हुआ कि थोड़ी वॉकिंग हो गई, थोड़ी टॉकिंग हो गई, बहुत सारे लोगों से बात हो गई, और अभी यहाँ बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी मिल गए, जिंद के कृष्णा मिड्डा साहब, और यहीं ये साहब मिल गए मिगलानी साहब। भाई साहब धन्यवाद सर। हाँ, एक मिनट। तो मिगलानी साहब ये बताओ, इस देश में 2 बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी और अडानी। हाँ सर। नी सब में लगा, दोनों में। हाँ सर। आपका भी अंत में नी है, मिगलानी। हाँ। तो मतलब वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप मतलब क्या सोच रहे मैं हो सर आगे? ये सोच रहा हूँ, चाहता तो मैं भी बुलंदियों पर जा सकता था,
चाहता तो मैं भी बुलंदियों पर जा सकता था, इस तमाम शहर की नींदें उड़ा सकता था। बात ना होती अगर जमीर की तो असूल बेचकर डांडा साहब मैं भी पैसा कमा सकता था। क्या बात। अच्छा गजब। आप ये बताओ थोड़ा अपने बारे में, अपने बारे में बताओ कि आपके परिवार में कौन लोग हैं, आप क्या कारोबार करते हो, आपके इनकम का सोर्स क्या है, ज़रा समझें तो इतनी देर दर्शक देखेंगे कि ये मिगलानी है कौन जो कछुआ चाप बेच रहे हैं यहाँ, सॉरी पिला रहे हैं। हाँ, मेरा क्या रोल है सर कि मेरा काम ही सर ऐसा है कि ना मेरा काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और मैं खुद इसका मालिक हूँ, डीएक्शन का मालिक। डीएक्शन क्या चीज़ है? डीएक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डेवलप करती है। ओ धीरे धीरे आप पत्ते खोल रहे हो। हाँ। आप मतलब डीएक्शन मतलब कोई कंपनी है? डीएक्शन कंपनी नहीं सर, कंपनी तो कोई भी हो सकती है, चोर कंपनी भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ क्या नाम है डीएक्शन? फुल फॉर्म क्या हुआ? डीएक्शन मीन्स डायनामिक एक्सीलेंट नेटवर्क। ये क्या है? कोई कंपनी है? कंपनी नहीं सर, न्यूट्रिशन। ये किसने बनाई है ये सर डॉक्टर लिम सियो जिन ने बनाई, जिनसे मैं मिल चुका हूँ। कहाँ? फ्रॉम जापान। अच्छा जापान भी हुआ हाँ है? सर, मैं जापान नहीं गया साहब, लेकिन जापान का टेक्नोलॉजी जरूर ले आया यहाँ पर सर। और कौन सी थोड़े दिन मैं टेक्नोलॉजी? और रहा ना साहब तो यहीं पे जापान बना दूंगा। एक मिनट रुको भाई, वो तो उधर बन गया, वो क्योटो बनारस में Yes, मोदी sir. जी ने शुरू किया था, तो जापान से ही क्योटो लाए उधर। आप यहाँ जापान बना लेना जब भी है। हाँ, sir. अभी पहले अपने बारे में तो बताओ, आप भटका दे रहे हो आप। सर पता है क्या सर, आप मेरे बारे में ना अगर आप दिमाग लगाओगे समझ नहीं पाओगे। दिल की बात है सर, दिल वालों को ही समझ आएगी। और एक बात है सर, हाँ। मेरा 55 साल का जो स्टोरी है 1 मिनट में समझ आ जाएगा साहब। अच्छे लोग, अच्छी किताबें और गैनोडर्मा एकदम से समझ नहीं आते साहब। ये गैनोडर्मा भाई गूगल करो क्या है? मेरे ज्ञान के जो भी ज्ञान का सीमित दायरा, मैंने गैनोडर्मा नहीं सुना था। ये गैनोडर्मा बोल के कछुआ जैसा कुछ दिखा रहे हैं इतनी देर से। ये देखते हैं भाई, देखो गैनोडर्मा क्या है यार, ये कहाँ से आता है, क्या है इसकी खास बात? सर्च करो आप। हाँ। कुछ मत लिखो, किंग ऑफ अरब लिखो सर, जड़ी बूटियों का राजा। और सर साजे जिसके पास राजा उसे डरने का जरूरत है। अच्छा इधर आओ थोड़ा मिगलानी Yes, साहब। sir. तो अभी तो आप फ्री में पिला रहे हो लोगों को, हाँ जी। लेकिन आगे कुछ आपका इरादा होगा ना कि पिलाते पिलाते इतना प्रचार कर दो कि आदमी यहाँ कहे कि भाई हम 100 रुपये गिलास पियेंगे। मैं इन सब के पास पावर है सर, उसे चाहे आप मनी पावर कह लो, विल पावर, लेकिन इनकी सोई हुई पावर है। बट उनके पास गैनोडर्मा पावर नहीं है ना वो। हाँ, मेरे को ना देखो, मेरे पास हेल्थ है और इनके पास वेल्थ है। हाँ। जब मैं इन्हें हेल्थ दूंगा तो वेल्थ देंगे। हाँ। और हेल्थ टोटल हैप्पीनेस ले भाई वेल्थ ये इनके देखो जेब सर, में दिख रहा था किसी के अभी। लेकिन मेरे को किसी के नोटों पर नजर नहीं है, मेरी उन पे नजर है। वोटों पे तो नहीं है? वोट तो सर मेरे कुदरती हो जाएंगे सारे अपने। तो ये बताओ, आपको नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन पसंद है? बिल्कुल सर, देखो साहब, जिसे पप्पू कहा जा रहा था ना, वो पप्पू नहीं है साहब। असल में पप्पू वो है जो खुद पप्पू कह रहा था साहब, ठीक है ना साहब। उसकी वजह बताता हूँ साहब, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहो, एक दिन छाप लग जाती है सबकॉन्शियस माइंड पे। लेकिन सर एजुकेशन है ना सर, वो काम आती है। थोड़ी देर तक चतुराई चल सकती है। अब देखो वही बंदा सर जो पहले कह रहा था मैं चौकीदार हूँ, मैं अवतार हूँ, अब देखो सर आ गया ना लाइन पे सर। ऐसे नहीं है सर, उसके लिए हमने भी कोशिश की है सर। हाँ। मतलब उसके लिए एक काम जरूर किया है। जो कह रहा था ना अब की बार 400 पार, हमने तुरंत कह दिया था अब की बार रहन दे यार। ठीक है ना साहब? रहन दे यार, मतलब सब कुछ इतना बेहाल हो गया, अब भी कह रहे अब की बार बोले। ऐसे ही सर आज भी आपके आगे जो सीन हुआ सर, इस तरह हम सर कब हमारे तक आगे कौन सा सीन हुआ? अभी आपने थोड़ी देर पहले यही तो हुआ। लेकिन सर आपने देखा साहब, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सबको खुश करता रहूँगा, मैं परमात्मा को खुश करने हूँ। क्योंकि सर ये खुद की यात्रा है सर, और खुद की यात्रा में मेरा रोल काम करेगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसे ही करता रहूँगा भाई, जो मतलब रियल में ना सर, मैं रियल में नहीं सर, रियल में जीना चाहता हूँ साहब। रियल में जो रियल है वही दिल से बोल अब रहा ये हूँ। बताओ, चलो अब हो गया, फिर थोड़ा सा बताओ। हाँ सर। मैं आप ही को समझना चाह रहा हूँ, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? सर मैं मालिक हूँ सर इसका, डीएक्शन का। भाई सर कमाल है, कमाल है। आई एम द ओनर ऑफ डीएक्शन। ये डीएक्शन ऐसे बोल रहे हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रो या ग्रासिम या कोई आदित्य बिरला कंपनी हो। भाई डीएक्शन लाओ भाई, क्या निकला ये? गैनोडर्मा से जुड़े कई स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी। पोषक तत्व दिमाग को पोषण देते हैं, दिमागी कमजोरी को दूर करते हैं। ये गूगल से हमारे सहयोगी, मैंने कहा निकालो भाई क्या है गैनोडर्मा। मैंने गैनोडर्मा का नाम नहीं सुना। गैनोडर्मा में एंटीऑक्सीडेंट शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं। गैनोडर्मा में
बीटा ग्लूकन और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं, विटामिन मिनरल फाइबर ये सब है। यही गैनोडर्मा, फोटो बिल्कुल दिखाओ सर। गैनोडर्मा का क्या है। गैनोडर्मा तो ये फल आ गया सर, वही गैनो जो ये फल है ना ओ साहब। गुरु, ये आगे आपका लॉन्ग टर्म मामला लग रहा है मुझे। ये सब ट्रेलर है सर, ट्रेलर, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है बाकी है, साहब। क्योंकि मैं देख रहा हूँ गैनोडर्मा की ये गोलियों की ये सब सर। ये सब जो है ना डिबियाँ और बोतलें और ये सब हैं डब्बे, तो ये माहौल बना रहे हैं अभी यहाँ पे ये गैनोडर्मा करके। ये तो रामदेव को फेल करेगा। मुझे लग रहा है माहौल बना रहे हैं। उसके बाद पता चला जींद में एक बड़ी सी दुकान खुल गई गैनोडर्मा मिगलानी वाले। आप पता चले पार्क में तो रोज 200 आदमी 100 आदमी कह रहे रामदेव, मेरा सर मैं किसी को ना सर, कोई मुझसे ना जीत नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। उसकी वजह मैं खुद जीतना ही नहीं चाहता। जब मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं है साहब, आई एम सर, मैं कुछ डिफरेंट वर्क कर रहा हूँ सर। मैं भेड़ों की तरह नहीं जीना चाहता सर। कहता है चला जाता दुनिया से मैं भी कब का, दलाल साहब चला जाता दुनिया से मैं भी कब का। बस ये सोच कर जिंदा हूँ कि दुनिया में शेर बचे ही कितने साहब। मैंने सोचा पता नहीं क्या सुनाने वाले हैं। शेर भाई सर, तो ये बताओ, हाँ सर। ये सब इतनी जो तुकबंदी हाँ सर, शायरी बिल्कुल सर। शेर पहले में ऐसा एक बार- नहीं था सर बायगोट साहब। इसके पीने के बाद खुद मुझे नहीं चेंज आया था। तो ये बताओ, हाँ सर। अरे गजब प्रचारक हो यार आप तो। ऐसा कर दोगे कि ये जो शेर सीखा मैंने वो उसी से, और वो शेर बोल दिया तो शेर हो गया, समझ गए। एक शेर होता है जिसके 4 पाँव होते हैं, और एक शेर होता है जो आपने सुनाया। सर एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। तिलक राज जंगल का शेर है, सर्कस का शेर नहीं है, खुद शिकार करता है साहब। मैं रोज यहाँ शिकार करने आता हूँ। ये अपनी असलियत बता दी इन्होंने, ये बता दी मिगलानी साहब ने कि रोज यहाँ शिकार करने आते हैं। देखिए ऐसा है, बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि सर, जिसकी सुबह पहले को आदत भीड़- लगाई जाती है। बिल्कुल सर। क्या आदत लगाई जाती है, उसका प्रचार होता है, फिर जैसे ये भी आपके प्रचारक लग रहे हैं मुझे, तो उसके बाद प्रचार करते करते आदत हो जाती है। सर आदत भी ना मैं बढ़िया लगाना चाहता हूँ साहब। कहते हैं वी फर्स्ट मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक्स अस। अब्दुल कलाम जी ने खुद बोला सर, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, हम अपनी आदत बदल सकते हैं। मैं उसी पर ही तो काम कर रहा हूँ। पहले खुद की बदली, तभी सर लोहान साहब सभी के बदलने निकला। ऐसा नहीं है सर, मैं खुद पहले मरजीवा बना भाई, जो जीते जी अपने आप को मार दे। जैसे एक आया सर, इसका कोई साइड इफेक्ट, मैं कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा जान जा सकती है। तो सर जीने का हक मिलेगा उसे जिसमें मरने का हौसला होगा साहब, ठीक है ना साहब। मैं तो यार मजा आ गया आज। मतलब मैं चुनाव में 4-5 दिन हुआ, एक बार पहले भी जींद आया था, कल कुरुक्षेत्र इलाके में था, कल शाम फिर जींद आया, कल मैं हिसार और उधर सिरसा की तरफ जाऊंगा। लेकिन पता नहीं पूरी यात्रा में हरियाणा में जो 20 दिन आगे घूमने वाला हूँ, ऐसा मज़ेदार कलाकार, फनकार, अदाकार है। सब आपका सर दुआ आशीर्वाद है सबका, वरना मैं तो सर ऐसा पहली बार मिले हैं, पता नहीं ऐसे मज़ेदार को मिलेंगे कि नहीं। फिर भी मैं ये कहेंगे सब इस कछुए का असर है, जो कछुआ इन्होंने जेब में रखा बिल्कुल सर। है। ये सब बड़े इसी का मजेदार असर आदमी लगे। पड़ेगा। तुसी ग्रेट हो जी, मेघलानी साहब, तुसी ग्रेट हो। ले भाई सर सब आप- नहीं अच्छा मिलवाया आपने। फिर भी ये मैं- भाई साहब क्या है पीछे वाले, ये जब मैं यहाँ बात कर रहा था, वो कृष्णा मिड्डा और वो लोग ये बार बार बता रहे थे इस गिलास की बात करो, ये जो पिलाया जा रहा है वो बात करो, एक मेघलानी ऐसे कर रहा है वैसे। उस वीडियो में भी लाके इन्होंने बीच में चिपकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा अभी पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, घूम के आऊँगा तब। तो घूम के आया, मिल गए। तो ये आपकी मार्केटिंग हेड है, भी सर है साहब, मेरे मतलब मार्केटिंग हेड है? शुभ चिंतक सर, जो नहीं। ये चाहते हैं सर कि मेरे दिल में जो चल रहा है ना फॉरवर्ड हो जाए सर, अच्छा। क्योंकि इनके अंदर भी ज्ञानोडर्मा जा चुका है। ये टीम है सर, हमारी टीम है मौज फकीरोंदी, और उससे ये जुड़े हुए हैं। अच्छा ये टीम है, ये कोई क्या है, मौज फकीरों दी मौज फकीरोंदी एक ग्रुप है जो गरीब बेसहारा लोगों की मदद भी करता है, जरूरतमंद को खाना भी खिलाते हैं, गऊओं की सेवा करते हैं, और सारे जुड़े हुए हैं। अमन म्यू है साथ में हमारे सरदार जी, तो उसका हिस्सा ये भाई साहब भी है। तो उस ग्रुप के बारे में जानकारी लेना, इनका नंबर लेना, हम उस ग्रुप के लोगों से अलग से एक बार उस बात ग्रुप करेंगे। का फाउंडर मैं ही हूँ। हाँ तो मैं अलग से एक बार बात इस करूंगा। भाई साहब को भी मैं ही लेके आया हूँ यहाँ। अच्छा तो ये तो बहुत तेज निकले, बहुत फास्ट जा रहे हैं। ये आपको छोड़ के बहुत आगे निकल जाएंगे। कमाल है सर। ये तो मेरा कहाँ से परिवार है खोज सर। के लाए इनको आप? ये हम पार्क में घूम रहे थे, तो और ये इसने- जेब में ये लेके घूम ना, रहे थे? ये नहीं दिखाई उसने मुझे। इसने मुझे ऐसे हंस के सलाम किया, नमस्कार जी।
मैं बोला यार ये बंदा कोई जानकार है। फिर दूसरे दिन भी यही रहे, नमस्ते जी। चौथे दिन मैंने पूछा, मैं भाई साहब जानो मुझे? बोला ना। मैं फिर यूँ हंस के बोला मेरी ये आदत है। तो फिर यहाँ कोई साहू साहब थे, राजेंद्र साहू जी। बोला काद्यान सी आपके मतलब का बंदा आया हुआ है यहाँ, जो आपकी तरह ही मतलब हसमुख स्वभाव का है। मैं कौन? मैं वो नीली कमीज और काली जीन्स डाले हुए वो है ना, चश्मे से डाले। बोला हाँ। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, फिर ये हमें मिले हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि भाई सारी उम्र मेरे साथ ही रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं तो ये तो भाई बेचते बेचते ज़्यादा ये मतलब अभी फ्री में पिला रहे हैं, कुछ नहीं, 1 रुपया अभी फ्री में। आगे के लिए ये आगे की प्लानिंग है इनकी। आगे की प्लानिंग में यहाँ के लोगों की बता दूं। बोला काद्यान साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी है ये। मैं फिर गर्म में पानी और तू क्या सोचा था? कुछ नहीं, ये प्रेम मिला हुआ है इनका, जिससे इंसान ठीक हो जाता है। हाँ बताते हैं, अजीत अंजुम मेरा नाम है, यूट्यूब पर देखेंगे, मिल जाएगा। हाँ सोशल हाँ जीन से सोशल मीडिया भी संभालता हूँ मैं, लेकिन उसमें राजनीतिक पोस्टें नहीं लगाता। कोई बात नहीं, जरा आप इनसे फिर चकल्ला आखिरी में जाते जाते सर देखो, दूध में बहुत कुछ होता है, दिखाई नहीं देता। दूध में घी भी है लोहान साहब, मक्खन भी है, सब कुछ, लेकिन दिखाई देता है। ऐसे ये गैनोडर्मा में सर अरे बहुत यार, कुछ है, लेकिन जो इसको पिएगा ना वही अनुभव करेगा साहब। मैं तो सर कहते हैं उसदा की पीना साजी जेड़ी सवेरे पियो शाम नू उतर जे, शाम नू पुए सवेरे उतर जे। ऐसी पियो जेड़ी कदे ना उतरे। नहीं वो शाम को बहुत ज्यादा पी लो तो अगले दिन पूरे दिन ना उतरे, उसमें ना सर, नाली में गिरे मिलेंगे। आपने देखा होगा इसका शक्ल वैसे ही लग रहा था, लेकिन वो सर लीवर खराब करती है, दिमाग खराब करती है, पैसा खराब करती है। लेकिन सर ये तो लीवर को मतलब अच्छा आखिरी चीज, बहुत आप मजेदार आदमी लगे, ये बात तो है। नंबर भी सचिन इनका ले लेना, और आगे मान लो 5-7 साल बाद इन्होंने पिलाने के लिए बोला, लेकिन ये पता है अभी डाउट कर रहे थे। डाउट कर रहे, पता नहीं क्या पिला दोगे आप। जैसे पता डाउट कैसे कर रहे थे, काले रंग की भैंस है, वो हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है, इसमें मेरा कसूर अब गैनोडर्मा है सर, जीवन बचा रही है, इसमें मेरा कसूर है क्या साहब? चेंज ला रही है साहब, इसमें मेरा कसूर है क्या साहब? तो सब कुछ ये कर रही है, मैं तो एक रोल निभा रहा हूँ सर। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा सर, कि रोल ऐसा निभाओ जब पर्दा गिरे ना तालियां बजनी चाहिए साहब, ठीक है ना साहब? भाई साहब कपिल शर्मा को तो आप देखते हो, पता नहीं नकली वीडियो बनाते या कैसे सर, ये तो ओरिजिनल बंदा है। हाँ ओरिजिनल लग रहा है मुझे, इसीलिए तो चुनाव में पॉलिटिशियन और बाकी चीजों को छोड़ के मैं इन्हीं में इतनी देर से बात कर रहा हूँ। ये भी तो एक वो जो आपकी गैनोडर्मा कछुआ का असर है ना, कितनी देर से हम बात कर रहे हैं। मेरा तो काम पता है क्या हो रहा है साहब, एक भूखे से पूछा गया 2 + 2, बोला 4 रोटियां, उसने रोटियां दिख रही हैं। मेरे को तो ये दिख रहा है सारे मेरे कस्टमर खड़े शिकार 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 शिकार, क्योंकि ना सब सुबह जब हिरण जागता है ना तो ये सोच के भागता है कहीं मैं सर शिकार ना हो जाऊं, और जब शेर भागता है ना लोहान साहब तो ये सोच के भागता है कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं। जब भागना ही है तो मैंने कहा शेर बनकर भाग, तो मैं तो शिकार होने नहीं शिकार करने आता हूँ साहब। अच्छा ये बताओ, फिर भी थोड़ा सा बता दो, धंधा पानी क्या मतलब, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर हाथ उठते भी सर, हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। यहाँ तो सर पैसे की तो कोई कहानी नहीं, मैं मालिक के पीछे भाग रहा हूँ, माया मेरे पीछे भाग रही है साहब। माया? हाँ माया बिल्कुल। वो माया नहीं था। नहीं मैं समझ, पहले मैं भी गया, लेकिन मैं जानबूझ के मजा मैंने पहले कहा अगर मैं लोगों को हेल्थ देता हूँ तो ये वेल्थ देते हैं, जो मेरे पास वो है जो इनके पास नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप सीधा सीधा बताओ कि वेल्थ का क्या इंतजाम है आपका? मेरे कस्टमर बहुत हैं सर। किस चीज के? इसके मैं यहाँ ना खाली, अच्छा यहाँ फ्री में पिलाते हो, बाकी जगह बेचते हो? सर मैं यहाँ ओ बेचते भी हैं। हाँ मैं यहाँ से निकलने के बाद प्रोफेशनल हो जाता हूँ। अच्छा इमोशनल हूँ मैं। तो इतनी देर बाद ये कहानी बताई, देखो इतनी देर से। तो बाहर कितने में बेचते हैं? एक मिनट, कितने में बेचते हैं एक गिलास? कुछ को आइडिया है? ना जी 1 रुपया बाहर बेचते हैं यहाँ गिलास नहीं बेचते, पुड़िया बेचते हैं। पुड़िया बेचते हैं तो कितना? अच्छा पुड़िया दिखाओ, कौन सा पुड़िया है इस समय? लेकिन इतना पुड़िया कितने का बेचते हो आप? वो एक पाउच ना मात्र 20 रुपए का, कई रुपए है मेरे पास। लेकिन सर मैं एक बात कहता हूँ, मेरा जिंदा रहना भी तो जरूरी है लोहान साहब। सही बात है, ठीक है ना? इसलिए सर मैं लोगों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए पिलाता हूँ ताकि वो आपके 20 रुपया खरीदने के लिए आ जाए। मैं भी मेरा नहीं, ताकि 20 रुपया वाला आगे खरीदने आ जाए वो। सर अगर
पता लगे तिलक राज ही जा लिया, फिर क्या फायदा होगा? मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है। मजा आ गया यार। आज की सुबह बहुत अभी तो अच्छी सर आपने गैनोडर्मा पिया नहीं, तभी वो हाल है। जब पी लोगे ना सर, हमारी तरह पागल जरूर हो जाएगा। भाई सर, तो ये क्या निकाल के घोल के पी लूं इसको सीधा? ये सर इस समय उस तरह काम नहीं करेगा जैसे मैं किसी को बता रहा था, लोहान साहब ये किसी के बुढ़ के मारन ना हो। मैंने कहा इसको नहीं खाना, इसको तो सर साथ तो रखना इसका है। कैसे बनाते हो फिर? सर, ये सेम टाइप की चीज होती है ये इसका? सर ये अमरफल है, इसमें एक पावर काम करिए जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअली पावर, आध्यात्मिक। लेकिन सर इसमें इकोनॉमिकल पावर भी है, फिजिकली, मेंटली। वो चलो। पावर पता है किसे मिलेंगी? जो इसको सर खरीद के पिएगा। हो गया ना, देखो हो गया अपनी बात पे। ये तो आप तो ऐसे होता है ना, कचहरी में पहले हम लोगों के 25-30 साल 40 साल पहले ऐसे मजमा जुटा लेते थे और पहले कोई खेल दिखाते थे तो आदमी खेल के चक्कर में रुक जाता था वहाँ की कुछ खेल होने वाला है यहाँ पे, मदारी का, सपेरों का कुछ, बाद में वो प्रोडक्ट निकालते थे। तो कुछ खेल तो ऐसा ही है ना? सही बात है ना? यहाँ फ्री यहाँ फ्री है मतलब बाहर। आप समझ लेकिन गए मुझे अच्छा लगा सर, आप समझ गए, ये लोग अभी समझ भी नहीं रहे। ये समझ भी नहीं रहे कि ये कुछ करना है देखे। क्योंकि ना सर समझ ऐसा या फ्री पीते हैं बहुत ज्यादा हाँ। और इसके हाल बहुत कम करते हैं। हाँ, क्योंकि सर समय और समझ एक साथ नहीं आती। जब समझ आएगी ना, समय निकल चुका उनको होगा। 10-20 गिलास और पिलाओ और पिलाओ। सर ये एवरेज का गेम है। इसमें ना सर अगर को 10 लोग पी रहे हैं ना, तो 11वां मेरा कस्टमर बैठा है, ये रियल कस्टमर है जो सर मेरे साथ ना जिंदगी भर, मैं सर मेरी ना 10 पे नजर नहीं है, मेरी सर 11वें पे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। देखो क्या है कि पता नहीं चलता है कई बार। मुझे लगा कि पता नहीं क्या माजरा है, लोग पी रहे हैं और वो भाई साहब उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हटिए। और उसके बाद अब देखो थोड़े पत्ते खुले, अंदाजा लगा कि ये जो है गैनोडर्मा का ये बाहर चूरन के फॉर्म में होता है, डिब्बे सर पाउडर फॉर्म में बेचते हैं। लेकिन आपने मेरा 30-40 मिनट रिकॉर्ड करवा के अंत में अपनी बात बताई कि हम 20 रुपए के चूरन बेचते हैं। लेकिन सर 2.5 लाख रुपए किलो का चीज मेरे, लेकिन आज आपने मुझे बना दिया बिल्कुल। एक मिनट थोड़ा मजे लेने दो, जिंदगी का आनंद लो। हाँ। बाकी देखो मैं कौन बनाने वाला, कुदरत ने जो आपको बनाया उसमें मैं चेंज कर सकता हूँ सर। जो परमात्मा ने आपको बनाया, मैं तो एक काम कर सकता हूँ सर, ये सर रीजनरेट करती है बॉडी। अरे यार रखो यार। बहुत हो गया। कुछ लोग मेरे से हैरान है, कुछ परेशान है। अच्छा ये तो आपने ड्रामा का ब्रांड एम्बेसडर हाँ देखो बना दिया। अब ये चक्कर है, वीडियो डालूंगा तो प्रचार जैसा लगेगा। अब मैं फंस गया हूँ क्योंकि आदमी आप इंटरेस्टिंग हो लेकिन कर रहे हो इसका प्रचार। अब मैं वीडियो डालूंगा तो लगेगा प्रचार कर रहे हो, आपका फोकट में ही प्रचार हो रहा है। सर फंस नहीं गए, बस गए हैं। लेकिन चूंकि आप आदमी इंटरेस्टिंग हो इसलिए मानते हुए कि आपका कुछ प्रचार हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कछुआ छाप है इसके पीने से नफा नुकसान इसकी गारंटी आपकी, इसकी जवाबदेही आपकी, मेरा कुछ नहीं है। और इनकी बातों पर भरोसा करने से पहले गूगल देख लीजिए, इसको मत मानिए। ये अपना ये काम कर रहे हैं, यहाँ फ्री पिला के बाहर कस्टमर खोज रहे हैं। ये खुद ही बोल रहे हैं कि 10 को फ्री पिलाते हैं, 11वें पे इनकी नज़र है। मेरी नज़र, मेरी दिलचस्पी, इनकी जो वाक पटुता है, बोलने की शैली है, उतनी तक सीमित है। उसके अलावा इनके किसी इस तरह के प्रोडक्ट में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो गूगल सर्च कर लिया, इसलिए बोलना जरूरी है। मान लो 10 गिलास या कछुआ छाप खोज के कोई चूरन पी लिया जिंद में मेरा वीडियो देख के, और उसका फोन आया कि आप ही का वीडियो सर देखा था और मिगलानी का पी लिया हमने 10 गिलास और दस्त लग गई। बाकी जैसे सर इसका एक मिनट आ रहा हूं। अगले इलेक्शन में आपको इनका पॉलिटिकल वो कवर करना होगा। हमारा ये आगे सिंबल बनने जा रहा है कछुआ। अगली बार इनको विधानसभा भेजेंगे। चलिए हो गया, काम चल गया। इसको तो दिल्ली ले जाओ, दिल्ली ना सारी ना बदल के धर देगा जी, गारंटी दूं। लेकिन इसका बैकग्राउंड है नहीं, बेचारा बहुत कम। अच्छा अब आप जाते जाते मोदी जी की खासियत बताओ। मोदी जी, देखो मोदी के बारे में जो उनमें, मैं तो हंस वाला काम करता हूँ, दूध पी लेता हूँ, पानी छोड़ देता हूँ। मोदी में एक बात देखी, जो भाषण करेगा ना वो शासन करेगा और उसको राशन की चिंता ही नहीं। तो मैंने भी, तिलक राज भी तो वही कर रहा है।
मैं भी तो भाषण ही तो कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं मोदी का अच्छा ही ग्रहण करा, लेकिन मैंने देखा सर मोदी का जो मेंटलिटी वो कुछ लोगों को अमीर बनाने पर लग रहा और बाकियों को सर गरीब बना, वो तिलक राज नहीं करेगा सर। और राहुल की खासियत बताओ। राहुल की खास बात है सर, वो बंदा ना सर अर्थ से निकला हुआ बंदा है, वो कोई रूट्स लेवल पे निकला हुआ है, उसके अंदर है सर जो खानदानी होते हैं ना वो उसके अंदर है सर। इस कारण कुछ लोगों के पास कुदरती पैसा आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो तो सर नेचुरली परमात्मा ने उसको, लेकिन सर वो बंदा पेशेंस वाला है। देखो सर मैंने देखा कि इतने सालों से सर वो पेशेंस कर रहा है, उसकी वजह है किसी बोने आदमी को आप ना बड़ी बिल्डिंग में बिठा दो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, थोड़े दिन बाद उतर गया ना मोदी का नशा, क्योंकि ये क्योंकि काबिलियत नहीं थी साहब। राहुल में काबिलियत है और काबिलियत ही आगे आती है साहब, इसलिए राहुल को सलाम है सर, दिल से सलाम। अच्छा ये बताओ नायब सिंह सैनी। मैं तो सर ये कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए किसी राजा बना दो, वो राजा थोड़ी बन जाता है, ठीक है ना साहब। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है साहब। अच्छा मनोहर लाल खट्टर। खट्टर तो जब थे ना सर, जब थे वो किसी की नहीं सुनते, अब पब्लिक उनकी नहीं सुन रही इसमें कसूर नहीं है सर किसी अच्छा ये जो अभय सिंह चौटाला। चौटाला साहब तो अब एक काम कर रहे हैं, उन्हें लगा भाई मैं तो सत्ता में आ नहीं सकता, जो आने लग रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला उचाने से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, अब उनका पेट इतना भर चुका है, वो तो चाहे आराम से बैठ भी जाए ना, वो तो एक अपना ना कायम रखने के लिए भाई मैं भी राजनीति में हूँ सर। और विनेश फोगाट। वो तो सर देखो रियल हैं, उनके साथ जो हरासमेंट हुई पूरा देश उनके साथ है, तो हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। अच्छा। लेकिन सच्चाई के खिलाफ लड़ रही थे तो उनका जीत निश्चित है सर। क्यों सर जी? सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के साथ थे सर उनके साथ। और यहाँ जो जींद के स्थानीय विधायक हैं कृष्णा मिड्डा, जो आपका पी के गए हैं ये शरबत। देखो सर अगर पी के गए उनमें भी चेंज आएगा, उनको सद्बुद्धि उनको भी सद्बुद्धि आएगी साहब, ठीक है ना हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं, अगर वो डेली पियेंगे ना तो और बड़ा चेंज आएगा साहब और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब ने तो पी थी, रुके ही नहीं साहब, लंबे यहीं बैठ कर पी के गए थे साहब। हुड्डा साहब ने हाँ पिया? साहब, भूपेंद्र हुड्डा ने? बिल्कुल। हाँ अच्छा। हुड्डा साहब ने तो बल्कि एक तगड़ा मैसेज दिया था कि राजनीति में ना अपने बाप पर भी विश्वास मत करो ये पीने से बाद में आए उनके जजों ये सच्चाई है सर, ये लोग आई विटनेस है सर उसके और ब्रह्मचारी जी भी देखो उन्होंने भी उनके साथ थे, ब्रह्मचारी जी बोले रोहतक के सॉरी सोनीपत के सांसद हैं। हाँ जी देखो बिल्कुल सर, वो भी आए थे। हाँ आए तो बडोली साहब भी थे, वो देखो अब अध्यक्ष बन गया हरियाणा के, उनमें भी चेंज आ चुका साहब चेंज तो लाते हैं साहब, देखो उसकी वजह मिश्री कभी कड़वी होती है साहब, जो कोई खाएगा साहब। अपना चेंज इनको बताना अब देखो मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा था, फिर लगा आदमी इतना मजेदार है, इतना वाकपटु है, जबरदस्त कलाकार टाइप के, तो लगा जाते जाते फिर कुछ बात कर ले। देखो ऐसा है कि मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ कल सुबह हिसार, उधर फिर सिरसा वगैरह, लेकिन अब पता नहीं क्यों लग रहा है एक बार फिर जिंद में आके आपसे मिलना पड़ेगा। इस पार्क में हो सकता है एक बार फिर आना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम सर। ये है चीज जो आप में आ चुकी है आप आने का दोबारा मन बना चुके हैं। आगे 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 देखो सर दलाल साहब, एक होती है आ गया सर आ गया। इसकी वजह बताता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। एक होती है सेंस, एक कॉमन सेंस, एक सिक्स सेंस, एक नॉनसेंस, एक नॉनसेंस, एक नॉनसेंस, एक नॉनसेंस, और ये सिक्स सेंस भी खोल देती है साहब। मैं आपको फिर कहूँगा, फिर उस पे मत आना कछुआ पे फिर कछुआ पे मत आना कि पीने के बाद ही होता है, ये मत कहना। मैं ना सर मैं सर एक काम कर सकता हूँ, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकता साहब, ठीक है ना साहब, क्योंकि इसी की वजह से ही तो सर आप लोग मेरे को सुन रहे हो साहब। नहीं हम इसकी वजह से नहीं सुन रहे, हम तो आप अच्छा अच्छा चेंज कर दिया। ऐसा पता है क्यों हुआ सर? माइंड इज लाइक ए पैराशूट, पैराशूट सर खुलता है तभी तो काम करता है, लेकिन सर ये खोपड़ी है ना, लोग लट्ठों से खोलना चाहें और मैं चाह रहा हूँ ठंडा साहब इसको भी इसको भी क्या खोल लो। जैसे सर एक गांव है सर अपने यहाँ कैर खेड़ी, मैं गांव में गया साहब, एक बंदा ना पत्थर से ना ईंट तोड़ रहा था, मैंने कहा सर कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लो,
मैं जब वापस आया ना तो उसकी खोपड़ी लव लुआ ये हमारा शहर है ना साहब। भाई साहब अरे भाई साहब हम ऐसा है, हमारा वीडियो देख के 2-4 और ऐसे आएंगे लोग आपको खोजते हुए। बिल्कुल ये कहाँ मिलते हैं मिगलानी साहब, हाँ? इसलिए मैं जिन्हें अच्छा लगता हूँ उनके दिल में रहता हूँ, जिन्हें माड़ा लगता हूँ उनके दिमाग में रहता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमने तो इस जगह का नाम ही मिगलानी चौक रख दिया है। ये चौक जो है मिगलानी चौक के नाम से मशहूर हो रहा है। चलिए बहरहाल बहुत मजा आया यार। देखो ऐसा है बहुत बहुत ज्यादा ठहाके लगे। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात मैं लगभग 4 साल से मैं वीडियो कर रहा हूँ और हजारों लोगों से मिला हूँ, 50 जिले में गया हूँ, सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, यूपी चुनाव, बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब कवर किया। लेकिन इतना मज़ेदार आदमी की इतने ठहाके इस वीडियो में मैंने पहली बार लगाए, क्योंकि शूट के दौरान कमाल यार। बल्कि कई बार पार्कों में मुझे दिखते हैं 20 लोग बैठे हैं, जोर जोर से ठहाके लगाते रहते हैं, एक खास तरह का अपना योग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनको देख के भी मुझे हंसी नहीं आती। लगता है वो ठहाके लगा रहे हैं क्योंकि वो सायास है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे हंसते हैं, कोई हंस के बताइए, कैसे पार्क में हंसते हैं, कोई बता सकते? और फिर सुनो, एक दूसरे के मुंह को देखेंगे, वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन देख के हंसते हैं। अब ये जो हंसी है नकली हंसी है, और एक जो इनके बात मैं कहूंगा ना वो नेचुरल हंसी है। ये जो घड़ी लगा रखी ना पार्क में, ये इसलिए लगा रखी जिसका समय खराब हो यहाँ बैठ के देखना रहे। अभी ये नेचुरल हंसी है। अभी घड़ी में, अभी उस घड़ी में 9:15 बजे हैं। 12 भी बजते हैं इसमें। 12 बजते तो 12 बजने में 5 मिनट होते ही इसका सेल काट देते हैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यार मेरे लिए तो थेरेपी हो गई यार, इतना ठहाका ये जो लगना। ग्रुप है ना मौज फकीरोधी, नेचुरल हंसी अब तक आपने हंसी नहीं हो। मैं फिर कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। 4 साल में ऐसी हंसी, इतने ठहाके, इतना प्रफुल्लित। ये जो नेचुरल हंसी है ना, ये हम लोग हंसाते हैं जी। ये सारे भाई है ना, ये सभी है जुड़े हुए। हम आए थे एक दिन अकेले इस पार्क में, वही बात थी। अब वाली 5 बंदे वहाँ बैठे मैं उनको देख रहे मरे, ये ऐसे नहीं हंसते। फिर इकट्ठे किए, चुटकुले सुनाए, वो नॉलेज हंसी तो यार यही होती है, नेचुरल हंसी। तो मुझे तो बहुत आनंद आ गया। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और देखते देखते इस वीडियो को देखते देखते अगर आप कम से कम 10-15 बार नहीं हंसे, अकेले में भी होंगे, तो उसके बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे हंसी नहीं आई, तो आपके घर में मिगलानी साहब को लेके आऊंगा। जाते एक और एक भाई साहब आप पे सुनाएंगे अब तुम। आपका नाम अजीत अंजुम। एक भाई साहब अजीत अंजुम जैसे थे, वो शहर में दवाइयाँ बेचते थे भाई, पत्नी से छुटकारा, पत्नी को कैसे वश में किया जाए। तो मेरे जैसे ने भी पढ़ लिया वो प्रचार, उनका एड्रेस बता दिया। मैं उनके घर गया, उनकी घरवाली ने दरवाजा खोला। माँ हाँ जी। बोला जी भाई साहब है अजीत भाई साहब। बोला जी क्या काम था। बोला जी वो ऐसे ऐसे दवाइयाँ देते, पत्नी को कैसे वश में करेंगे। माँ कहाँ है। बोला अंदर बर्तन मांजर लग रहे। सर माई सेल्फ अंदर का जान मौज फकीरोधी फाउंडर, ये अपनी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलिए बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पूरे चुनाव यात्रा की सबसे खास सुबह है, और पूरी चुनाव यात्रा में सबसे आनंद वाली सुबह है। बहुत मजा आया। भले उस पर्पस उनका जो भी है, मिगलानी साहब का वो शरबत बेचना, आगे उनका इरादा जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर बहुत मज़ा आया। ठहाके, हंसी और क्या कहें, प्रफुल्लित। अगर सुबह आपकी शुरुआत सुबह की ऐसी हो तो इससे अच्छी क्या बात। वो बहुत अच्छा है कि इतने लोग सुबह यहाँ आते हैं, और मिगलानी साहब का वो पीते भी हैं, और साथ में उनका सबसे बढ़िया जगह है ये। मतलब एक वरदान है जींद के लोगों के लिए। ऐसा बढ़िया पार्क शायद कहीं हो, जितने पेड़ पौधे और यहाँ लोग आते हैं। हाँ बहुत। हाँ अच्छा नहीं, गूगल सर्च किया उसमें कहीं 8-9 एकड़ लिखा है। ना हाँ, इसका राउंड भी 1100 मीटर का है। 1 किलोमीटर से भी फालतू। अगर आप लगाना चाहो 4-5 तो आपके किलोमीटर भी काउंट हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आपको ये चैनल कौन सी? मेरा नाम अजीत अंजुम है, आप देखोगे पता चले। आप ये बताओ। अजीत अंजुम जी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अजीत अंजुम जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, शायद आज तक मैं भी थे शायद काम करते थे। बहुत लीडिंग पर्सनालिटी है।
है पत्रकारिता की। ईमानदार है जी, सबसे बड़ा जो सुनो, सच्चाई है नहीं वो देखते हैं सबसे बड़ा वर्ड पता है क्या? क्रांतिकारी पत्रकार है। अब ये बताओ आपका क्या शुभ नाम हुआ? ओम प्रकाश लोहान। क्या करते हो ओम प्रकाश जी आप? अब रिटायर हो गए होगे रिटायर तो, हो लेकिन गया। नौकरी में थे क्या थे? ना मेरा बिजनेस था। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताओ इस बार हरियाणा में क्या हवा चल रही है इस बार? देखो हवा तो कांग्रेस की है इस बार, क्यों मतलब चेंज चाहते हैं लोग। चेंज चाहते हैं? हाँ, क्योंकि 10 साल हो गए और इनकम्बेंसी लगा लो, भाई लोग ये चाहते हैं भाई दूसरी सरकार आए तो यहाँ लोगों के लिए मतलब कुछ ज़्यादा करेगी वो। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है? ऐसा है जी, हाँ। ये 4-5 मुद्दे हैं। एक दो जो किसाना का 750 किसान मर रहे हैं, हाँ। हमारे पहलवान रगड़े गए हैं बेटियां इस देश की, और जो पुलवामा कांड था यदि किसी महात्मा है उसका आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, तो इसलिए 4-5 मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया गया। कौशल रोजगार द्वारा लाए हैं 20-30 हज़ार, वो भी 20,000 पर उनका GST कटा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको बदलना। एक और है जी मतलब इस सरकार ने 3 काम बहुत खतरनाक किए हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्रदेश है ये कृषि प्रधान देश है। आबादी यहाँ ज़्यादा खेती बाड़ी पर निर्भर है। एक तो जो ये खेती बाड़ी इस पे किसान के जो ये 3 मुद्दे लेकर आए, कानून लेकर आए, कृषि कानून जो वापस किया हाँ वापस किए, वो इनकी एक ब्लंडर मिस्टेक थी। दूसरा अग्निवीर योजना है, वो यूँ लगा लो कि भाई यह खान है हरियाणा सैनिकों की, तो ये बहुत बुरा असर पड़ा है उसका। तीसरा ये जो पहलवाना वाला मुद्दा है, ये भी बहुत ही गलत असर पड़ा है उसका। अगर ये 3 मुद्दे नहीं होते नहीं तो आज ये पोजीशन नहीं होती। तो इस बार आपको बदलाव दिख रहा है हरियाणा में? बिल्कुल दिख रहा है जी, है? बिल्कुल होगा बदलाव। क्यों? वही सवाल पूछ रहा हूँ। वही कारण जैसे बाबूजी ने बताया, पहलवान वाला जो 750 किसान मरे वो, और एक पता क्या गरीब तबका बहुत ज़्यादा तंग है जी। एक 5 किलो अनाज से दुनिया का काम नहीं चलता। चलिए, अब चूंकि हंसी ठहाकों के बीच कुछ सीरियस बातचीत, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे। आते रहना मैं तो हो सकता है कल ही ना आ जाऊं दोबारा, मुझे जाना हिसार है, लेकिन हो सकता है मैं कल आ जाऊं। बहुत शुक्रिया, आपको मिलने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ गया हमारा कैमरा पर्सन, कहाँ गया? बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, हो सकता है कल सुबह यहाँ फिर एक बार आना पड़े, और उसके बाद हिसार, सिरसा, एलनाबाद, डब्बाली, रानिया, वो सारे विधानसभा क्षेत्र, वो सीटें जो VVIP सीट है, हॉट सीट है, जहाँ कड़ा मुकाबला है, वहाँ लगातार वहाँ की तस्वीर, और उसके बाद लगातार अभी से 5 अक्टूबर तक हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आप मुझे लोगों से बात करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए देख सकते हैं। फिलहाल एक संदेश देना चाहूँगा। हंस खुश मिलजुल कर रहें, सभी समाज में गऊ की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता का ध्यान रखें। नमस्कार, सुबह की राम राम, मौज फकीरों दी। राम 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 राम, नमस्कार।